बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ज्ञानियों ने कहा, इंड पिंड ब्रह्मांड से न्यारा सो देश हमारा है। इंड कमर के नीचे का भाग शरीर का इंड देश है, कमर के ऊपर और भौं के नीचे पिंड देश है और भौं के ऊपर ब्रह्मांड देश है। ज्ञानियों ने कहा, इंड पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा सो देश हमारा है, सो देश हमारा है। ज्ञानियों ने कहा, अगर इस जीवन में जो जीवन मिला है देव दुर्लभ है। इस जीवन में अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो, परमात्मा से प्रेम करना चाहते हो, साक्षात्कार करना चाहते हो, तो संतों से इंड पिंड ब्रह्मांड से न्यारा होने की विधि सीखिए। कैसे जो है इंड पिंड ब्रह्मांड से न्यारा होया जाता है। कुछ लोग कहते हैं आज्ञा चक्र में ध्यान लगाओ, कुछ कहते हैं त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, कुछ कहते हैं भंवर गुफा में लगाओ। और ज्ञानियों ने कहा कि जब तक इन सबसे न्यारा नहीं बनोगे, सबसे न्यारा नहीं पहुँचोगे, तब तक जो है तुम्हें उस वास्तविक स्वरूप का तुम्हें पहचान नहीं होगा, बोध नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं, इंड पिंड ब्रह्मांड से न्यारा सो देश हमारा है। हम यहाँ परदेश में फंसे हुए हैं, अपने निज देश की खबर नहीं है हमें। हम दुनियादारी में ही अटके हुए हैं, इसीलिए अपने मार्ग से भटके हुए हैं। ज्ञानियों ने कहा कि जितना तुम दुनियादारी में अटके हुए हो, उतना अपने असली मकसद से भटके हुए हो। तुम परदेश में फंसे हो, अगर निज देश में जाना है तो इंड पिंड ब्रह्मांड से न्यारा होने की विधि तुम्हें सीखना पड़ेगा। ज्ञानियों ने कहा वो विधि है सुरत शब्द योग। सुरत शब्द योग, ये सूत्र मैं आप लोगों को अपने गुरु महाराज जी के प्रेरणा से बता रहा हूँ कि जब सूरत शब्द योग की विद्या आप साधेंगे तभी जाके काम बनेगा। आपके अंदर सूरति है, उसको आप भजन सुमिरन सत्संग करके संतों की सेवा करके जगाइए। और बिना सेवा सत्संग सुमिरन किए सूरति जगती नहीं है। और सूरति जब जगेगी तो आपको देहातीत जहाँ शब्द है वहाँ ले जाके पहुँचा देगी। आपको और कुछ नहीं करना है, ना जोग, ना जप तप, ना नियम, ना संयम, ना उपवास, कुछ नहीं करना है। केवल सूरत शब्द योग करना है। सूरत ही अपने स्वरूप में ले जाके पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है और सबसे सटीक मार्ग है। उसको इसी जीवन में जिन्होंने प्राप्त कर लिया, सूरत को जगा लिया, वो अपने स्वरूप में हो गया। और जिसने सब कुछ किया और सूरत नहीं जगा पाया, तो फिर अपने मूल मकसद से वो वंचित रह गया। जब तक हमारा अंतःकरण एकदम शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, एकदम कोरा कागज की तरह नहीं होगा, जिसमें कुछ ना हो, एकदम ब्लैंक खाली, जब एकदम आपका अंतःकरण खाली होगा तभी वो निर्मल होगा। और जब निर्मल होगा तभी सूरत जगेगी। मेरी सूरत सुहागिन जागी रे, वही सूरत ले जाके पिया से मिलाती है। और पिया तभी आपके सिंदूर डालता है, तभी आप सुहागिन होते हैं। कबीर साहब ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देता दिखलाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो अगर लाल की लाल होना है तो सूरत को जगाना पड़ेगा। सूरत जगा लें और आपका काम हो जाएगा। द्वापर नहीं है कि आपको जो है खूब जो है तपस्या करना है और दान करना है। त्रेता युग नहीं है कि आपके पास लाखों वर्ष
जीवन है, आप खूब जो है समय है कर लोगे। और किसी विधि के द्वारा, एक कलयुग है, कलयुग में बहुत अल्प आयु मनुष्य की है, छोटी आयु है, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, हमारे पास। हम लोग जो है जितना जल्दी हो इस जीवन के मकसद को पूरा कर लें, अपने स्वरूप को पहचान लें, अपने स्वरूप में हो जाएं। यही सबसे सुंदर और सबसे असली कार्य है, और बाकी तो सब नकली है। इस नकली के संसार में तू असली क्यों खोता है, तू असली क्यों खोता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।